फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था सड़ांग शरीर। तो इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कूर्चा। कूर्चा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कूर्चा को आप याद रखेंगे अच्छी तरीके से। और रचना शरीर का ये लेक्चर चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले कूर्चा पढ़ेंगे। तो कूर्चा क्या होता है? कूर्चा सबसे पहले एक श्लोक याद करना है। कूर्चा अपि स्रा स्नायु मास अस्थिति प्रभवा स्मृता। कूर्चा अपि स्रा स्नायु मास अस्थि प्रभवा स्मृता, ठीक है। ये श्लोक याद कर लेंगे। और तो अकॉर्डिंग टू भाव प्रकाश कूर्चा इज मेड अप ऑफ, मतलब जो भाव प्रकाश एक ऋषि हुए, तो भाई भाव प्रकाश ने क्या बताया कि जो सिरा स्नायु मांस अस्थि ये जब मिलते हैं तो वहाँ पर एक ब्रश जैसी स्ट्रक्चर दिखाई देती है, उसको ही हम कूर्चा कहते हैं। तो यहाँ पे पता लग रहा है कूर्चा अपि सिरा स्नायु मांस अस्थि, मतलब सिरा स्नायु मांस अस्थि के मिलने पर जब ब्रश लाइक स्ट्रक्चर बनती है तो उसे कूर्चा कहते हैं। तो हाथ में हमारे कूर्चा होता है, ठीक है। तो कूर्चा हाथ में भी होता है, पैर में भी होता है, अभी आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कूर्चा की संख्या देखेंगे। संख्या कितनी होती? सट कूर्चा ते हस्त पादो मध्य पृष्ठेषु हस्त पादो दो पादो दो ग्रीवा मेड, ये एक है, ठीक है। तो यहाँ पर सट कूर्चा, सट से मतलब 6। तो आचार्य सुश्रुत के अनुसार जो है कूर्चा 6 प्रकार के होते हैं। आचार्य सुश्रुत ने भी 6 प्रकार के बताए और आचार्य बागभट्ट ने भी 6 प्रकार के बताए, ठीक है। तो कौन कौन से बताए हैं? तो यहाँ पर हस्त जो है, हाथ, हाथ में कितने होते हैं? 2 कूर्चा होते हैं, ठीक है। पैर में 2 कूर्चा होते हैं, हाथ पैर में 2 कूर्चा होते हैं। ग्रीवा में 1 कूर्चा होता है। ग्रीवा मतलब नेक, नेक को बोलते हैं ग्रीवा। पाद मतलब पैर को बोलते हैं, ठीक है। और मेढ्र मतलब पेनिस को बोलते हैं। तो इसमें भी 1 होता है। तो 2 और 2 4 और 2 6, ठीक है। तो बागभट्ट ने भी कूर्चा कितने बताए? 6 बताए हैं, ठीक है। आगे कूर्चा जो है 42 किसने बताया? ये ऑब्जेक्टिव भी पूछा जा सकता है। और आप बीएमएस में क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव सिस्टम भी हो गया है। एक सब्जेक्ट में क्या है, 20-20 ऑब्जेक्टिव भी आ रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव पे भी आपको ध्यान देना है थोड़ा अच्छे से। तो अकॉर्डिंग टू काश्यप, काश्यप ने कितने कूर्चा बताए? 42 कूर्चा बताए हैं। तो इतना ही याद रखना है। सुश्रुत के अकॉर्डिंग कितने कूर्चा हैं? 6 कूर्चा हैं। बागवट के अनुसार 6 कूर्चा हैं। कितने कहाँ कहाँ होते हैं? हाथ में और पैर में। हाथ में 2, पैर में 2 और ग्रीवा में 1। ग्रीवा मतलब नेक, नेक में 1 और मेढ्र में 1, ठीक है। मेढ्र मतलब पेनिस। अकॉर्डिंग टू काश्यप 42 कूर्चा बताए हैं। मॉडर्न कोरिलेशन याद करेंगे, ये भी लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मॉडर्न कोरिलेशन और अप्लाइड। तो पहले मॉडर्न कोरिलेशन लिखेंगे। मॉडर्न कोरिलेशन में हस्त में क्या लिखेंगे? हाथ में होता है पाल्मर एपोन्यूरेसिस, ठीक है। हाथ में कौन सा होता है? पाल्मर एपोन्यूरेसिस। और पाल्मर की जगह प्लांटर कर दो तो पैर में, ठीक है। पैर में क्या होता है? प्लांटर एपोन्यूरेसिस। हाथ में होता है पाल्मर एपोन्यूरेसिस और पैर में होता है प्लांटर एपोन्यूरेसिस, ठीक है। ग्रीवा मतलब जो नेक है, नेक में क्या होता है? लिगामेंटम नक्के, ठीक है, लिगामेंटम नक्के। और मेढ्र में सस्पेंसरी लिगामेंट और फंडीफॉर्म लिगामेंट। सस्पेंसरी लिगामेंट और फंडीफॉर्म लिगामेंट, मतलब इन्हें जो मतलब आयुर्वेद में हाथ में जो है जो कूर्चा होता है उसी को मॉडर्न में क्या बोलते हैं? पाल्मर एपोन्यूरेसिस। और पैर में प्लांटर एपोन्यूरेसिस और ग्रीवा में लिगामेंटम नक्के और मेढ्र में सस्पेंसरी लिगामेंट और फंडीफॉर्म लिगामेंट, ठीक है। तो याद कर लेंगे इतना मॉडर्न कोरिलेशन। और उसके बाद अप्लाइड की बात कर रहे हैं। तो अप्लाइड में क्या आ जाएगा? यहाँ पे भी पाल्मर और प्लांटर था, तो यहाँ भी पाल्मर और प्लांटर है, बस एपोन्यूरेसिस की जगह फसाइटिस कर देना है। तो यहाँ पाल्मर फसाइटिस और प्लांटर फसाइटिस। हाथ में होगा पाल्मर फसाइटिस और पैर में होगा प्लांटर फसाइटिस, ठीक है। ग्रीवा में, नेक में जो होगा वो सर्वाइकल इंस्टेबिलिटी, सर्वाइकल इंस्टेबिलिटी और डीजनरेशन ऑफ वर्टिब्रल डिस्क, डीजनरेशन ऑफ वर्टिब्रल डिस्क, सर्वाइकल इंस्टेबिलिटी और डीजनरेशन ऑफ वर्टिब्रल डिस्क, ठीक है। मेढ्र में कौन सा होता है? मेढ्र में एक शॉर्ट में याद कर सकते हैं DSLD, DSLD, डीजनरेशन सस्पेंसरी लिगामेंटम डिस्क, डीजनरेशन सस्पेंसरी लिगामेंटम डिस्क, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अप्लाइड। और यहाँ पर हमने पढ़ लिया मॉडर्न कोरिलेशन। और एक बार मैं इसका रिवीजन करा देता हूँ आपको शॉर्ट में थोड़ा सा। कूर्चा क्या होता है? कूर्चा जो है सिरा स्नायु मांस अस्थि के मिलने के स्थान पर जब ब्रश लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? कूर्चा बोलते हैं। कूर्चा की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। सुश्रुत के अनुसार 6 होती है। हाथ में 2, पैर में 2, ग्रीवा में 1, मेढ्र में 1। बागभट्ट ने भी कूर्चा कितने बताए? 6 बताए, ठीक है। लेकिन काश्यप ने जो है कूर्चा 42 बताए हैं, ठीक है। मॉडर्न कोरिलेशन, हाथ में पाल्मर एपोन्यूरेसिस, पैर में प्लांटर एपोन्यूरेसिस, ग्रीवा में लिगामेंटम नक्के और मेढ्र में सस्पेंसरी लिगामेंट और फंडीफॉर्म लिगामेंट। और अप्लाइड देखें तो हस्त में, हाथ में पाल्मर फसाइटिस और पैर में प्लांटर फसाइटिस और ग्रीवा में सर्वाइकल इंस्टेबिलिटी और डिजनरेशन ऑफ वर्टिब्रल डिस्क। और मेढ्र का क्या है अप्लाइड? डीजनरेशन सस्पेंसरी लिगामेंटम डिस्क या DSLD शॉर्ट में भी बोल सकते हैं। तो इस वीडियो में हमारा कूर्चा कंप्लीट हो गया। इससे लास्ट वीडियो जो हमने बनाई थी उसमें सड़ांग शरीर था। तो हम इस एक चैप्टर को सीक्वेंस में हम आपके रचना शरीर के लेक्चर बना रहे हैं, तो आप सीक्वेंस से ही देखें जिससे आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। और इसके बाद हमारा एक टॉपिक है कंडरा, तो उसको भी हम पढ़ेंगे, वो भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है कंडरा। फिर जाल वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है। कंडरा पढ़ना है,
नेक्स्ट लेक्चर में और फिर उसके बाद जाल पढ़ेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और बने रहें हमारे चैनल पर। आपको BMS के सारे लेक्चर्स इस पर अवेलेबल मिल